हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो आपने बिल्कुल सही सुना है, ठीक है, या सही आपने पढ़ा है। जो मॉडल पेपर हैं वो फ्री होने वाले हैं, ठीक है। फ्री कैसे होंगे? तो एक टास्क आप सभी को कंप्लीट करना पड़ेगा। अब आप लोगों को सबसे पहले तो मैं मॉडल पेपर के बारे में बता दूं। आप लोग जितने भी मेरे मॉडल पेपर्स देखे होंगे या फिर उसके ऊपर जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो चाहे वो अभी सेकेंड ईयर के हों, सभी के पेड हैं, ठीक है। अब वो जो है फ्री कैसे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हर एक जो मॉडल पेपर है उसके ऊपर आपको पता होगा, जब भी मैं वीडियो डालता हूँ तो मैं एकदम 101% श्योरिटी भी देता हूँ कि हाँ, आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे मेरे मॉडल पेपर से। वो कितना भी टफ सेट करे, 50 नंबर के क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी हो। मतलब पास तो हो ही जाएगा बच्चा, ठीक है। पूरे 100 में भी 100 आएंगे। चांसेस ये भी रहेगा ये अगर इजी दे रहे हैं तो, लेकिन कितना भी टफ सेट करे, 50 से 60 नंबर का क्वेश्चन मेरे मॉडल पेपर से आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतना जब मैं दावा कर रहा हूँ तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक रहा होगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैंने अचानक से मॉडल पेपर लाया है। आप में से कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने फर्स्ट ईयर में भी मॉडल पेपर मेरे यूज़ किए होंगे और अच्छे नंबर से पास हुए होंगे, ठीक है। क्योंकि ये ट्रस्टेबिलिटी एक दिन में नहीं आती है। और यहाँ पे मैंने हर समय मैं अपने आप को प्रूव किया हूँ और प्रूव करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं साफ साफ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो मॉडल पेपर है, टास्क के बारे में तो मैं बताऊंगा, पहले मैं थोड़ा मॉडल पेपर के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। 2 मिनट मेरे को टाइम दो, चीज़ों को समझ लो, उसके बाद में आगे डिस्कस करते हैं अपन। तो यहाँ पे जो मॉडल पेपर है, यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ, मैं अकेले तैयार नहीं करता हूँ। क्योंकि मुझे भी पता है हर एक बच्चे का फ्यूचर का सवाल है। यहाँ पे अगर मैं अकेले तैयार करने की कोशिश किया तो हो सकता है वो क्वेश्चन आए ही ना। इस वजह से मैं पूरे हर एक सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट हैं, ठीक है, जो टीचर्स हैं, उनसे मैं कांटेक्ट में हूँ। वो लोग मुझे मॉडल पेपर तैयार करके देते हैं, बदले में मैं उनको उनका जो फीस है वो उनको पे करता हूँ। ओके, तो ये है। और यहाँ पे मैंने उनसे बात किया और बहुत सारे बच्चों का ये सवाल था कि सर, कई लोग ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आया कि सर हाँ, हम लोग का फाइनेंशियल स्टेट सही नहीं है। और ये चीज़ मेरे को, देखो यार, पैसा लेने से मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगता, ठीक है, कि कोई बच्चे अब पैसा नहीं दे पा रहे हैं, भले उसका तकलीफ़ हो जो भी हो, ठीक है। लेकिन सच्चाई यही है कि वो चीज़ बाकी लोग नहीं समझते हैं, ठीक है। आप ये चीज़ समझो, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको स्टेटमेंट भी दिखाने वाला हूँ, सारी चीज़ें, ठीक है। मैं कोई भी ऐसा पर्दे के पीछे बात करने वालों में से नहीं हूँ। मैं सारी चीज़ें यहाँ पे आपको शो ऑफ करके दिखाने वाला हूँ कि हाँ देखो भाई, ये है तो है, ऐसा करके, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मेरे को अंदर से थोड़ा ख़राब लगता है और उनके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ करूँ। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले बात तो मैंने इसके लिए बात किया, जो भी टीचर्स थे, ठीक है, जिनसे मैं मॉडल पेपर निकाला हूँ, उनके नाम मैं नहीं बता सकता, ठीक है। लेकिन जिन्होंने बना के दिए हैं, हर एक एक्सपर्ट ने, उन्होंने एक चार्जेस मेरे से लिए हैं, ठीक है। उनको अभी पे नहीं किया है मैंने, उनको पे करने वाला हूँ, ठीक है। तो वो पहले मैं चार्जेस आपको दिखा देता हूँ जो उनको हर एक पेपर के पीछे मुझे पड़ा है, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। और यहाँ पे इसी वजह से ये जो चार्जेस है, ये जो मैं पे कर रहा हूँ, इसके वजह से मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, ठीक है। हर एक एक्सपर्ट निकाल रहा है पेपर को, ठीक है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि इससे आता ही आता है और आएगा ही आएगा, एकदम श्योर वाला है, ठीक है। इसी वजह से तो यहाँ पे पहले तो मैं वो थोड़ा दिखा देता हूँ, ठीक है, जो अभी पेएबल अमाउंट है, ठीक है। जैसे अदक तंत्र का लगभग वही 30,000 के अराउंड है, जो मुझे 29 तक पे करना है। समिता का 29,000 समथिंग कुछ है, वैसी समथिंग सबका। भैंसज्य कल्पना का सबसे हाईएस्ट है 35,000, और स्वास्थ्य रीति का 28 है। ये पूरे डेट्स वगैरह के साथ में जो मुझे अभी पेमेंट करना ही है, ठीक है। तो इसमें से कई के मैंने इंस्टॉलमेंट पे कर दिए हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने परचेज़ किया है तो, और कई के बचे हुए हैं, ठीक है। टोटल जो मॉडल पेपर के पीछे कॉस्ट लग रहा है वो 1,86,000 जो है कॉस्ट लग रहा है, ठीक है। और ये जो अमाउंट है, ठीक है, यहाँ पे ये जो अमाउंट है, मैं आप में से किसी बच्चे को ये नहीं बोलूँगा कि हाँ आप जो है पेमेंट करके। अब यहाँ पे मैंने कॉस्ट इसी वजह से यहाँ पे दिखाया क्योंकि कई बच्चे ये बोल रहे थे कि सारी चीज़ें मेरे हाथ में हैं, मैं ही मॉडल पेपर बना के सर्कुलेट कर रहा हूँ तो मेरे ही हाथ में सब चीज़ें। ऐसा नहीं है, अगेन मैं बता देना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। एक्सपर्ट्स से बनाया जा रहा है पेपर को, इसी वजह से उनको स्पेसिफिक वो पेमेंट दिया जा रहा है, ठीक है, ताकि आपके करियर के साथ में कोई भी खिलवाड़ ना हो। आप एग्ज़ाम लिखोगे, पूरे साल भर की मेहनत दोगे, ओके। तो ये अमाउंट उनको पे हो चुके हैं, कई लोगों को आधा आधा अमाउंट या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो मैंने सभी को टीचर्स को पे कर दिए हैं, ठीक है। उनके नाम मैं यहाँ रिवील नहीं कर सकता, वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट अमाउंट उनको पेमेंट हो चुके हैं, अभी सेकंड अमाउंट जो है वो पे होने वाले हैं। अब सेकंड अमाउंट जो है, मैं, अगर आप लोग
जैसे मैंने कहा, ठीक है, सबसे पहले बात, अब ये चीज़ तो खैर आप लोगों को समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैं मॉडल पेपर को क्यों इतना ट्रस्ट होकर के बोलता हूँ कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एक आदमी नहीं तैयार कर रहे हैं, हर एक एक्सपर्ट तैयार कर रहे हैं यहाँ पे मॉडल पेपर को, इसी वजह से ये चीज़ मैं बोलता हूँ। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो है, ठीक है, वो आप लोग को थोड़ा सा मैं अब ये तो हो गया मॉडल पेपर का, ठीक है। टास्क के बारे में बात करते हैं अब, ठीक है। टास्क के बारे में बात करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट को आप ध्यान रखना। आप अगर सर्च करोगे, ठीक है, बीएएमएस से रिलेटेड कुछ भी चीज़ है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर बीएएमएस के स्टूडेंट के साथ में कुछ गलत चीज़ हुआ, गलत या ना, अगर उनको प्रॉपर जो है अभी एग्जांपल के लिए नेक्स्ट एग्ज़ाम आया था, ठीक है, नेक्स्ट एग्ज़ाम सिंपल सी बात है गलत था, थोप दिया गया था। आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर सर्च करोगे तो सबसे ज़्यादा जो वीडियो कंटेंट है, मैं मोस्ट ऑफ द मेरे चैनल में पीजी के कंटेंट है, आप देखोगे बहुत सारे पीजी के ही स्टूडेंट हैं, और मेरे चैनल के ऊपर जितने भी व्यूअरशिप हैं वो पीजी के ही हैं। उसके बावजूद मैं यूजी के बच्चों को प्रॉपर ध्यान देता हूँ कि हाँ उनके साथ में कुछ अन्याय ना हो। इसका आपको प्रूफ मेरे चैनल में जब सर्च करोगे ना तो आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम का मैंने कई वीडियो यहाँ पर बनाए हुए हैं कि नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसके ऊपर आपको बहुत सारे वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगे। हर एक पॉइंट में जब जब बच्चों ने जो जो स्टेप लिया, ठीक है, या फिर जो चीज़ें हुई उसके ऊपर मैंने प्रॉपर हर एक वीडियो बनाया। और यहाँ पे आप वीडियो भी देखोगे तो मैं पूरे कठोर वचनों में उसका विरोध कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हाँ कोई चैनल ऐसा हो कि हाँ वो एक थोड़ा सा पार्शियली थोड़ा दब करके विरोध करें। मैंने पूरे कठोर वचनों में सारी चीज़ों का विरोध किया है। आप वो वीडियोज़ को अगर आप देखोगे, ठीक है, आपको चैनल में मेरे मिल जाएंगे। हर एक पॉइंट्स का मैंने ऐसा करके, ये मतलब मान के चलो, मैं ये मानता हूँ कि ये मेरा चैनल है जिसके ऊपर मैं प्रॉपर हर एक बीएमएस स्टूडेंट हो चाहे पीजी के स्टूडेंट हो, ठीक है, उसके हर एक बात को उठाता हूँ, ठीक है, कि उनके साथ में गलत ना हो। तो इसके ऊपर आपको लगातार मेरे चैनल के ऊपर वीडियो मिल जाएंगे, आप देखना चाहोगे तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एनसीआईएसएम का जो रूल था, ठीक है, सिलेबस का अपडेट वाला, सॉरी, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। नेक्स्ट एग्जाम से बैड साइड को भी मैंने बताया था, इसके ऊपर आपको मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारे मिल जाएंगे। इवन जब जब बच्चों ने विरोध किया तो उनके जो शॉर्ट्स हैं वो उसको भी मैंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर डाला, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है, जो टास्क से रिलेटेड ही है। अगर आप वीडियो प्रॉपर देख रहे होगे तो आपको समझ में आ जाएगा, टास्क से रिलेटेड ही है। अगर आप देखोगे तो मेरा जो चैनल है उसके ऊपर लगभग यूट्यूब के ऊपर 21,000 और यहाँ पे जो इंस्टाग्राम है 16,000 बस कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने यहाँ पे मुझे ज्वाइन करके रखा हुआ है। यहाँ पे मैं अगेन बताना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मुझसे जुड़ें, ठीक है। अब ये तो एक हो सकता है कि मैं अपना मोबाइल नंबर सबको शेयर कर दूँ। अब मोबाइल नंबर शेयर करूँगा तो वहाँ पर तो मैं हर एक को कॉल करके बता नहीं सकता कि हाँ ये चीज़ गलत हुए हैं, ये चीज़ के ऊपर आप लोगों को, क्योंकि आपको भी पता है, आप यूनिटी अगर दिखाए, अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम को लेकर के जब यूनिटी आपने दिखाया तभी जा कर के एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। अभी आप इन फ्यूचर जा कर के आप पीजी करोगे या फिर आप कोई और अदर एग्ज़ाम दोगे और कुछ वहाँ पे भी अगर क्या है यूनिटी दिखाओगे तभी काम आएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट को यूनिटी ही नीचे कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकता। तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो मुझसे जुड़ें। तो वही है कि अगर मैं नंबर शेयर किया तो वही है कि सभी से एक एक करके कॉल करके तो मैं नहीं बोल पाऊँगा कि हाँ कन्विंस करने में, उसमें तो पॉसिबल ही नहीं है, आपको भी पता है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मुझसे जुड़ें। इसके लिए आप में से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे एक तो यूट्यूब चैनल के ऊपर हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर ज्वाइन करें, ओके। अब यहाँ पे मैं बीएमएस सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के टास्क के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या करना है, तो मॉडल पेपर फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो मॉडल पेपर के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। टोटल नंबर ऑफ जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, अगर आप देखोगे बीएमएस की जो सीट्स हैं वो 52,720 हैं, ओके। इसमें से मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सारे बच्चे पास हो गए होंगे, कम से कम 40,000 जो बच्चे हैं वो अभी सेकेंड ईयर में आए होंगे और फर्स्ट बैच के भी अभी 40,000 बच्चे आ गए होंगे। यानी कि टोटल अगर आप देखोगे तो अभी सेकेंड ईयर में टोटल 80,000 बच्चे होंगे, जिसमें से 40,000 अभी 2025 में जनवरी में एग्ज़ाम देने वाले हैं, और जो बचे हुए जो 40,000 बच्चे हैं वो कब एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो एग्ज़ाम देने वाले हैं दिसंबर में 2025 में। आप लोग की ही जो जूनियर है, आपको ही पता है 1.5 साल का कोर्स है। मैं बस ये चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे बच्चे मुझे मुझे आकर के ज्वाइन करें, लेकिन इसमें से अगर 40,000 बच्चे अगर मेरे को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप मेरे को मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो बच्चे हैं, ठीक है, मुझे सब्सक्राइब भी नहीं करते, ठीक है, यहाँ पे आप देखने को मिल जाएगा, और ना ही मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर ज्वाइन करते, वहाँ पे भी उसका स्टैटिक है, पर मैं उसे ऐड नहीं किया कि कल परसों ये बच्चे बोले
कि हाँ पे ये चीज़ बोल रहे हो करके, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ये टॉपिक्स के बारे में उठाने के बावजूद भी कोई यहाँ पे बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन करें कि कल परसों अगर कुछ ऐसा टॉपिक हो, एक तो चैनल ऐसा रहे जो स्टडी के साथ साथ उनके फ्यूचर के बारे में भी उनको बताते रहे, या फिर उनके साथ में कोई अन्याय हो रहा है तो उसके बारे में भी बताते रहें, ऐसा एक चैनल हो। और ये मैं चाहता हूँ कि ये मेरा चैनल रहे। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी हैं टोटल, मैंने कहा कि टोटल 80,000 बच्चे हैं ना, ठीक है। अभी टोटल सेकेंड ईयर में 80,000 बच्चे, जिसमें से अपन स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं 40,000, चलो ठीक है, बच्चे अभी अपेयर होंगे एग्ज़ाम में, ठीक है, जनवरी के। अगर ये 40,000 बच्चे मेरे साथ में जुड़ जाते हैं 1 जनवरी तक, क्योंकि मुझे यहाँ पे पेमेंट जो करना है सभी टीचर्स को, ठीक है, मुझे पेमेंट करना है 1 जनवरी तक ही पेमेंट करना है, ओके। 1 जनवरी तक, 1 से 2 जनवरी तक मेरा ये लास्ट डेट है, तो 1 से 2 जनवरी तक मुझे पेमेंट करना है। तो 1 जनवरी तक अगर ये 40 बच्चे मेरे जुड़ जाते हैं, कोई भी पेज हो, अगर इंस्टाग्राम हो चाहे मेरा यूट्यूब चैनल हो, ठीक है, यानी कि अगर मेरे इंस्टाग्राम में अभी 21 है, ठीक है, अगर इसमें 40 ऐड हुए तो टोटल कितने हो जाएंगे, 61 हो जाएंगे। और इसमें कितने हैं, 60 हैं, अगर इसमें 40 ऐड हुए तो कितने हो जाएंगे आपके, तो 56 हो जाएंगे, ठीक है। ये 40,000 बच्चे अगर मेरे साथ में जुड़ते हैं, ठीक है, यानी कि ये दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया मेरा कंप्लीट अगर होता है 1 जनवरी तक, तो मैं आप सारे बच्चों को, जिनसे मैंने पैसा लिया है उनसे भी मैं रिफ़ंड कर दूंगा। मैं अपना पैसा लगाऊंगा, ठीक है, मॉडल पेपर को बनाने के लिए जो भी ये कॉस्ट बैठ रहा है, तो उसमें जितना भी मैंने क्लास लेकर के मेरे पास पैसा आया है, या फिर मैंने अपने इनकम से जितना मैंने जनरेट किया है, वो सारे पैसे मैं लगा दूंगा, ठीक है, आपको। लेकिन ये फ्री में मैं अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर सकें। और मैं ऐसे जो टॉपिक हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनके ऊपर आप लोग को नॉलेज भी नहीं होगा, क्योंकि आप अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो, आपको नॉलेज तब होगा जब आप फोर्थ ईयर कंप्लीट हो जाओगे, बीएमएस कंप्लीट हो जाओगे, तब आपको ये चीज़ के बारे में पता चलेगा। जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम, उसके बारे में भी आपको पता चला, ठीक है। फिर वो बात अलग है कि वो उनके ऊपर भी बहुत सारे ऊपर वाले बच्चों के ऊपर भी था, तो इस वजह से कैंसिल हो गया। लेकिन ऐसा कोई भी और रूल जो आप लोगों को फ्यूचर में अफेक्ट करे, ऐसा रूल ना आए, या फिर अगर आ रहे हैं तो उसके बारे में अवेयर करूं, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं आपको बता देता हूँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल के लिंक को शेयर करना है। अगर 1 जनवरी 2025 तक अगर मेरे चैनल में 61 के यूट्यूब में, या फिर 56 के मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर हो जाते हैं, तो मैं सारे मॉडल पेपर फ्री करूँगा ही करूँगा, सारे मॉडल पेपर फ्री कर दूँगा, ठीक है। तो ये आपको है जो टास्क है, ठीक है। आप देखते हैं, अगर दोनों में से कोई भी एक टास्क अगर कंप्लीट कर देते हो आप लोग, तो मैं मॉडल पेपर फ्री करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। जो भी कॉस्ट मेरा बैठा है उसको मैं अपने हिसाब से मैनेज कर दूँगा, ठीक है। तो ये बस बताना था, यही टास्क है आप लोगों के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ठीक है। अब यहाँ बस यही चीज़ मैं बोलूँगा अगेन, कि यहाँ पे यूनिटी ज़रूरी है, इसी वजह से ये मैं टास्क दे रहा हूँ। अब यहाँ से कई बच्चे ये वो मत सोचने लगना, यहाँ पे यूनिटी ज़रूरी है। मैं बस ये चाहता हूँ कि कल परसों अगर मैं कुछ आवाज़ उठा रहा हूँ आयुर्वेद से रिलेटेड, अगर कुछ ऐसा हो रहा है या कुछ रूल हो रहा है तो उसके ऊपर आवाज़ उठा रहा हूँ, तो आप सब लोगों को एक बार नॉलेज रहे उसके बारे में। ऐसा ना हो कि पिक पॉइंट पकड़ने पे, क्योंकि एग्ज़ाम जब लागू हो गया तब तक पता नहीं था, 3 साल बाद में जब एग्ज़ाम का डेट आने वाला था तब लोगों ने आवाज़ उठाए। तो ज़रूरी नहीं है हर बार ऐसा हो, तो पहले से ही आपको चीज़ें अवेयर रहे, ये मैं चाहता हूँ, ठीक है। तो बस यही था, यही टास्क है आप लोगों का, आपको कोई इतना ही करना है। उसके बाद में बाकी मॉडल पेपर 1 जनवरी 2025 तक अगर ये टास्क आप कंप्लीट कर देते हो तो डेफिनेटली मॉडल पेपर फ्री हो जाएंगे, ओके। आप में से किसी को भी चार्जेस देना नहीं पड़ेगा, और जिन्होंने ऑलरेडी चार्जेस दिए हुए हैं उनको उनके चार्जेस रिफंड हो जाएंगे, अगर 1 जनवरी 2025 तक ये टास्क कंप्लीट होता है तो, ओके। ठीक है, तो फिर थैंक यू।